नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been elected as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन दोबारा से इलेक्ट हुए हैं? आपको बता दो, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये दोबारा से इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो किस पहले वोटर जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय पर उन्होंने अपना वोट डाला था, उनकी वो अभी रिसेंटली में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वोट डाला। अब ये है कौन, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा, इनका नाम है श्याम सरन। इन्होंने टोटल 30 से ज़्यादा बार चुनाव में वोट डाल दिया है, लोकसभा और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ का। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट असेंबली और लोकसभा में टोटल मिलाकर इन्होंने 34 टाइम वोट डाला है। और लास्ट टाइम अभी क्या है कि 12 नवंबर से वोटिंग होगी, 12 नवंबर को वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है स्टेट असेंबली के वहाँ पर। लेकिन इनकी सुविधा के लिए 2 नवंबर को ये सुविधा दी गई, क्योंकि इनको अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी और 2 नवंबर को इन्होंने अपने घर से ही वोट डाला है। और इनकी इच्छा थी आखिरी कि मैं घर वोट डालूं आखिरी बार अपना। और इनका 106 साल 106 ईयर की जो इनकी एज थी उस पर इनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये भारत के पहले वोटर थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को छत्तीसगढ़ रायपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को डिक्लेयर किया है। योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है पहला डेटा सेंटर नॉर्थ इंडिया का, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में अप्रूव किया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया। कर्नाटका की कैबिनेट, जिसने SC और ST कम्युनिटी के रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया है। तेलंगाना की हैदराबादी हलीम, जो कि मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड प्राप्त कर चुकी है, याद रखिएगा। पंजाब गवर्नमेंट, जिसने दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने स्टेट एम्प्लॉयज के लिए लेकर आ गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मेन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप क्या हुई? एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई। इसमें मेंस की कैटेगरी में विच इंडियन विन टाइटल, किस इंडियन ने यहां पर यह टाइटल जीता है? तो आंसर हो जाएगा कौन? आर प्रज्ञानंदा। कौन है? आर प्रज्ञानंदा। चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं और दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया इन्होंने इस साल की शुरुआत में 2 बार। याद रखिएगा, तो मेन में भी भारतीय जीती और वुमेन में भी भारतीय जीती, याद रखिएगा। अब आर प्रज्ञानंदा तो मेन में है। इनकी बात करें तो ये भारत के 52 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए PV नंदिता की, तो PV नंदिता 17 नंबर की महिलाओं में ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखिएगा। इन्होंने महिलाओं के लिए महिलाओं की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता और ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानंदा ने एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप को जीता, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बात करें, अब यहां पर आर प्रज्ञानंदा तो टॉप पर रहे और जो महिलाओं में बात करें तो PV नंदिता
टॉप पर रही। दोनों नाम याद रखेंगे, दोनों ही चेन्नई से बिलोंग करते हैं। कहां से? दोनों ही चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं रिसेंटली में उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सूर्य कुमार बैट्समैन है भारतीय क्रिकेट टीम के। इनको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 का दर्जा मिल चुका है। फॉर्मूला 1 रेसिंग हुई जिसमें मैक्स वर्स्टप्पन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम को मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन है ये इसी साल का, लेट हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। वुमेन एशिया कप 2022 को भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर जीत लिया। बांग्लादेश में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके एकेडमी को चेन्नई में इनॉग्रेट किया। गोवा में 37वें नंबर का नेशनल गेम अगले साल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी के कैप्टन थे और इस साल इन्होंने डुरंड कप में बेंगलुरु एफसी को जिता दिया, जो कि पहली बार बेंगलुरु एफसी यहां पर जीती है। प्रणव आनंद की बात करें तो ये 67वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखेंगे, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। 7 महीने का यहाँ करंट अफेयर आपको कवर किया गया है और डिटेल में कवर किया गया है। आपके एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम दिसंबर में होना है उसमें आपको बहुत मदद करेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच मलयालम राइटर रिसीव्ड एचुथाचन अवार्ड 2022? तो किस मलयालम लेखक को एचुथाचन पुरस्कार 2022 मिला है? आंसर यहां पर होगा, इनका नाम है ए सेतु माधवन। कौन? ए सेतु माधवन को एचुथाचन अवार्ड से सम्मानित किया गया। केरला स्टेट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा, राइटर्स को यह अवार्ड दिया जाता है। केरला गवर्नमेंट के द्वारा एचुथाचन पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है ए सेतु माधवन को। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरुणा साईराम को फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न से सम्मानित किया गया। RRR फिल्म को सैटर्न अवार्ड 2022 में इंटरनेशनल फिल्म का बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। श्रीलंका के ऑथर हैं सेहान करुणातिलका, जिनको ब्रिटेन के बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की हैदराबाद को AIPH के द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अब नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बेन एस बर्नांके को, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच डिग्विक को मिला है। इन तीनों को बैंकिंग सुविधा में जब क्राइसिस आते हैं उस समय पर सरकार क्या काम करे उसके लिए रिसर्च इन्होंने की और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का इस बार दिया गया। एलएस ब्लैवत्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नोबेल पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया जाएगा 10 दिसंबर को। एलएस ब्लैवत्स्की की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से। मेमोरियल संस्था है, ये बिलोंग करती है रशिया से और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी बिलोंग करती है यूक्रेन से। फ्रांस की ऑथर है एनी एर्नॉक्स को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अगर बात की जाए नोबेल लिटरेचर से इन्हें सम्मानित किया गया। अगर नोबेल बात करें केमिस्ट्री की तो कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को यह अवार्ड मिला है और केमिस्ट्री में इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में रिसर्च की है। नोबेल प्राइज फिजिक्स की बात करें तो एलन एस्पेक्स, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन जिलिंजर, जिनको नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च के लिए। याद रखिएगा, एक नोबेल प्राइज और रह गया, मैं आपको बता देता हूं, स्वांते पावो, जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला और जो हमारे पूर्वज थे उन पर उन्होंने रिसर्च की, तो होमिनीज पर रिसर्च की है, कंपेयर किया है आज के होमोसेपियन का और पहले के होमिन्स पे, इनके बीच में रिसर्च करके इन्होंने
आगे चल के और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर रिसर्च करेंगे और बेहतर काम करेंगे, जिससे कि ह्यूमन की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बेहतर हो सके। तो ये सारे अवार्ड्स थे। आगे बात करें, विच कंट्री टॉप्स लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश की सूची में कौन सा देश सबसे ऊपर है। मतलब जिस देश में ये बनता है माल वो सबसे सस्ता बनेगा। आंसर होगा सबसे सस्ता भारत में ही कोई माल जब मैन्युफैक्चर होता है तो बनता है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर बात की जाए जो भी रिसेंटली में रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना गया वर्ल्ड का, और दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अटलांटा। HCL के फाउंडर है शिव नादर, जिनको मोस्ट जेनरस फिलेंट्रोपिस्ट का फिलेंट्रोपिस्ट के लिस्ट में पहला नंबर दिया गया। हरियाणा जो कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा, और छोटे स्टेट्स में सिक्किम टॉप पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 107 रैंक पर रहा। महाराष्ट्र की बात करें, फॉरेन टूरिज्म 2021 में ये टॉप कर गया है, कौन? महाराष्ट्र। इंदौर इंडिया की क्लीन सिटी टैग में 6th टाइम टॉप पोजीशन पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। रिलायंस जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी को टाइम्स के द्वारा 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने 40 रैंक यहां पर प्राप्त की और स्विट्जरलैंड यहां पर टॉप पर रहा। कंटार ब्रांडेड इंडिया TCS यहां पर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में उभरा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, तो किस स्टेट ने ट्रैक एशिया कप 2022 को अपने यहां पर ऑर्गेनाइज कराएगा? आंसर होगा ये केरला के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहली बार हो रहा है भारत में, जो कि दिल्ली के अलावा कहीं और इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखिएगा, केरला के द्वारा ट्रैक एशिया कप 2022 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा, साइकिलिंग टूर्नामेंट है और पहली बार ऐसा हो रहा है, दिल्ली से बाहर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा भारत में। 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक इसको LNCPE आउटडोर वेलड्रोम में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, त्रिवेंद्रपुरम में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। चाइना, कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के साथ यहां पार्टिसिपेट करेगा। अब रिसेंटली में हमने पढ़ा केरल के बारे में, तो केरल का रिवाइज करते हैं। केरल को स्टेट बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 141 सीट, राज्यसभा में 9 सीट और लोकसभा में 20 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अगला क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ BPCL, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर यहां पर होगा VR कृष्णा गुप्ता। VR कृष्णा गुप्ता BPCL के नए चेयरमैन बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। वेट्सा रामा कृष्णा गुप्ता इनका पूरा नाम है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, पूछा जा सकता है। BPCL का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको फाउंड किया गया था 1952 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच IIT एंड नासा रिसर्चर्स स्टडी माइक्रोब्स ऑन स्पेस स्टेशन, तो किस IIT और नासा के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पे रोगाणुओं, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके स्टडी के लिए एक मिलकर काम करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा IIT मद्रास और नासा
माइक्रोब्स, जो स्पेस के माइक्रोब्स हैं उन पर रिसर्च करने की घोषणा की है। यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रोब्स के लिए अब दोनों कौन, आईआईटी मद्रास और नासा मिलकर काम करने वाले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रपोज्ड भारतीय भाषा दिवस टू बी डिक्लेयर्ड ऑन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव कब रखा है? आंसर होगा, यह प्रस्ताव 11 दिसंबर के लिए रखा गया। तो भाषाओं को प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा। भारत सरकार इनको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जो कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने की सारे अब जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्होंने पत्र लिखा है, लेटर लिखा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। इसके चेयरमैन डीपी सिंह हैं। फाउंड किया गया था 1956 को। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड सीएम डैशबोर्ड फॉर लाइव मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभागों की लाइव निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? और ऐसा करने वाला हरियाणा बन गया है एक राज्य, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लाइव सीएम डैशबोर्ड बनाया गया जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर निगरानी रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है, ध्यान रखेंगे। आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस लक्ष्मीपति दीदी योजना। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि लक्ष्मीपति दीदी योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।